नमस्कार साथियों, आप सभी का विजय पथ एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपको पता होगा कि हम आपके लिए सीजी कांस्टेबल की एमसीक्यू सीरीज लेकर के आ रहे हैं। हमारा कल पहला लेक्चर था। इससे पहले मिर्ज़ा सर, निहाल सर, इन लोगों ने, माधव सर लोगों ने और भी लेक्चर्स जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हैं, तो आप उसे प्लीज़ जा कर के चेकआउट करिए। आज का जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ रहेगा वो रहेगा सीजी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। इसका टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे। आप प्रयास करिएगा कि आप भी उसका आंसर दें और कमेंट सेक्शन में आपके 20 में से कितने मार्क्स आए आप उसे बताइए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि जो सीजी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ 14 तारीख को, उससे रिलेटेड हमारी संस्था जो है सीजी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज़ लेकर के आई है, जो 11 तारीख से शुरू हो चुकी है। 14 तारीख को, जैसे कि आज भी एक टेस्ट है। टाइमिंग की अगर आप बात करेंगे तो 12 बजे से 2 बजे तक हमारे टेस्ट की टाइमिंग रहेगी। ऑफलाइन के लिए केवल 100 रुपये हमारा फीस है और ऑनलाइन के लिए केवल 50 रुपये। तो आज ही आइए और इस मौके को गंवाइए नहीं, इस पे रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, कमेंट सेक्शन में पिछले सेशन के अंतर्गत बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि आप हिंदी में भी उसे लाइए, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम जितना ज़्यादा हो सके उसे बाइलिंगुअल करें। अगर कोई भी शब्दों में आपको कंफ्यूजन होती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ऑप्शन लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या एम एन रॉय। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है 1920 की, वो किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ठीक, सॉरी, लाला लाजपत राय ने करी थी। ठीक, चलिए ये हो गया। दूसरा देखेंगे, द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज पॉपुलराइज्ड बाय whom? हिंदी में धन निकासी सिद्धांत किसने लोकप्रिय किया था? ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ये क्या है। ठीक, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है, या हिंदी में हम इसे बोलेंगे धन निकासी सिद्धांत, ये एक्चुअली में ये बताती थी कि अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत को आर्थिक तौर पर खोखला कर दिया है या भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब पैसा भारत से जा रहा है और अंग्रेजों के पास जा करके वो क्या हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है, और अंग्रेजों के पास ब्रिटेन में जा करके वो जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इंडिया में इसका कोई लाभ जो है वो नहीं हो पा रहा है। ये बताया गया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या धन निकासी सिद्धांत के अंतर्गत। तो ये किसने दिया था? ऑप्शन में देखिए, दादा भाई नवरोजी, आर सी दत्त, एम के गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता भी होगा, दादा भाई नवरोजी। दादा भाई नवरोजी जो थे वो नरम दल के व्यक्ति थे, नरम दल के व्यक्ति थे या मॉडरेट्स जो है वो पॉलिटिशियन थे, और उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। इसके साथ ही साथ दादा भाई नवरोजी जो है वो 3 टाइम्स प्रेसिडेंट बने थे, है ना, किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष के रूप में भी दादा भाई नवरोजी जो है वो चुने गए थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? इसका मतलब विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट कौन से एक्ट के अंतर्गत लाया गया था, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए 1858 का जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत, 1861 अधिनियम, 1909 का अधिनियम या 1919 का अधिनियम। तो इसका आंसर जो है वो होगा 1909 का अधिनियम। इसी को ही हम क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो
रिफॉर्म्स, या हिंदी में हम इसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। और इसी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के अंतर्गत सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी और पृथक निर्वाचिका प्रोवाइड करवाया गया था मुस्लिम्स को। ठीक है, अगर हम 1919 के अधिनियम की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये हमको पता है, अगर हमने हिस्ट्री पढ़ा है तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखते चलना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें तो 1878 के देसी प्रेस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मतलब व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। तो 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मेन कारण या मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी को बढ़ावा देना, भाषाई प्रेस को नियंत्रित करना, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, धार्मिक सुधार करना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या वो स्वदेशी को प्रमोट कर रहा था, क्या वो वर्नाकुलर प्रेस को कर्ब कर रहा था, या भाषाई प्रेस को नियंत्रित कर रहा था, क्या वो इंग्लिश एजुकेशन के लिए लाया गया था, या वो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए लाया गया था। तो आप उस शब्द से ही क्लियर हो जाएंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या है? भाषाई प्रेस को नियंत्रित करना या कर्ब द वर्नाकुलर प्रेस। तो ये चीज आपकी आंसर में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कर्ब है ना, ये कर्ब आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ये क्वेश्चन है। हु कॉल्ड द 1857 रिवॉल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? पहला वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किस व्यक्ति ने कहा था 1857 के वॉर को? तो देखिए, आर.सी. दत्त ने कहा था क्या, विनायक दामोदर सावरकर या वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक या नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि वी.डी. सावरकर ने 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। पूना समझौता 1932 में किसके किसके बीच में हुआ था, या जो पूना पैक्ट है 1932 का वो किसके बीच में साइन हुआ था? तो देखिए, गांधी और नेहरू के बीच में, गांधी और अंबेडकर के बीच में, नेहरू और जिन्ना के बीच में, गांधी और जिन्ना के बीच में। तो हमको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, गांधी और अंबेडकर के बीच में। तो देखिए, इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कि 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था या गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें ये जो द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें गांधी जी ने शिरकत करी थी, लेकिन किसी भी तरीके का परिणाम नहीं मिला और गांधी जी जो है वो वापस आ गए। और उसके बाद 1931 के दिसंबर में ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण चालू कर दिया। उसके बाद गांधी जी को जेल हो गई और गांधी जी को जेल होने के बाद अंग्रेजों ने यह प्रस्ताव रखा था कि हम क्या करेंगे, दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचिका देंगे। इस चीज की क्या कह सकते हैं, अपोजिशन करी गांधी जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग तौर पर। और उसके बाद जो है वो पूना का समझौता हुआ या पूना पैक्ट हुआ, जो किसके किसके बीच में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। यहाँ पर अंबेडकर जी ने ये कहा था कि हमको पृथक निर्वाचिका नहीं चाहिए, हमको जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए और उसके अंतर्गत हमको रिजर्वेशन चाहिए। तो ये बात जो है वो पूना पैक्ट में करी गई थी, जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 के समय में हुआ था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण चल रहा था। इतना आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद देखिए 7th, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए 1885, 1857, 1890 या 1905? तो इसका आंसर होगा 1885। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ है? ये बॉम्बे।
उस समय बॉम्बे कहते थे, आज का मुंबई, यहाँ पर हुई थी। इसके साथ इसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और किसके हेल्प से बना था या किसके प्रयासों से बनाया गया था? प्रयासों से बनाया गया था। तो AO ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, या कह सकते हैं ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। उनके प्रयासों से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 1885 में। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ था? इसका मतलब द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू विच इवेंट? कौन से इवेंट के प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी जो है वो स्टार्ट किया गया था? तो बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, होम रूल मूवमेंट या रॉलेट एक्ट? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कहीं ना कहीं 1905 में हुआ था, और 1905 में होने के कारण ये स्वदेशी मूवमेंट जो है वो इसके रिजल्ट के रूप में जो है वो स्टार्ट किया गया था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है। होम रूल लीग कब आया था? 1916 में आया था। इसके दो लीडर्स कौन थे होम रूल लीग के? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। ठीक, तो ये हमको याद रखना है। इसके बाद देखिए गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1929, 1930, 1931 या 1932? तो इसका आंसर होगा 1931। जब पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में, उसके बाद 1931 में गांधी जी और इरविन जी का आपस में समझौता हुआ, और उसमें यह कहा गया कि हम क्या करेंगे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित कर देंगे, और दूसरे गोल में सम्मेलन में क्या करेंगे, हिस्सेदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे। ऐसा किसने कहा था? ऐसा गांधी जी ने कहा था। ठीक, तो ये हमको याद रखना है। आगे देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, या हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले या MG रानाडे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब करी थी? 1905 में करी थी। ठीक, 1905 में करी थी। अब देखिए आगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने करी थी? तो दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद विद्यासागर या राजा राममोहन राय? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने करी थी, 1897 में करी थी। और ये किससे इंस्पायर्ड थे? इंस्पायर्ड बाय रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंसा, उनसे इन्होंने प्रेरणा ली थी, और प्रेरणा लेकर के इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? मतलब हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसने सबसे पहली बार इलेक्ट हुए थे? कौन? तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या लाला लाजपत राय? तो इसका आंसर आप लोगों को शायद पता होगा, इसका आंसर है दादा भाई नवरोजी। दादा भाई नवरोजी वॉज द फर्स्ट पर्सन जो इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश संसद में। ठीक, इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मतलब हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो 1857 का रिवॉल्ट हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ऑप्शन में देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी थे क्या गवर्नर जनरल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग? तो इसका ऑप्शन होगा आपका लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय पर गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे। ठीक, लॉर्ड कर्जन जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय पर कार्यरत थे। पार्टीशन ऑफ
बंगाल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय पर कार्यरत थे, ठीक। इसके बाद 15 क्वेश्चन देखिए। 1916 में पुणे शाखा से होम रूल लीग किसने शुरू करी थी? तो दो शाखा थी, एक पुणे शाखा थी और दूसरी जो थी वो क्या थी? दूसरी शाखा थी पुणे के अलावा, जैसे बॉम्बे हो गया, इस तरीके की। तो दो शाखाएं शुरू करी गई थी। पहली शाखा एनी बेसेंट ने शुरू करी थी और दूसरी शाखा किसने शुरू करी थी? देखिए, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय या लाला राजपत राय। तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि यहाँ पर नाम बता दिया है पुणे शाखा। अगर यहीं पर बॉम्बे शाखा लिखा होता तो उसका आंसर होता एनी बेसेंट, लेकिन पुणे शाखा है तो इसलिए इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ठीक। इसके बाद देखिए 16th क्वेश्चन। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये मैंने आपको बार बार बताया है हमारी ऑफलाइन क्लासेस में कि जो 1929 का लाहौर सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमको मिस नहीं करना है। और उसके अध्यक्ष कौन रहे ये भी मैंने बताया है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर का सेशन का अध्यक्षता किया था उन्होंने, ठीक। अच्छा, लाहौर के सेशन में सबसे पहली बार ये याद रख लेना, लाहौर का जो सेशन हुआ था 1929 का, इसमें सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमको किसी भी तरीके का अलग से डोमिनियन स्टेटस या स्वतंत्र उपनिवेश नहीं चाहिए। अब हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इस चीज की बात सबसे पहली बार लाहौर के सेशन में करी गई थी, ठीक। इसके बाद देखिए 17 क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो कब हुआ था क्रिप्स मिशन? 1942 में आया था। उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? नॉन कॉपरेशन, भारत छोड़ो, नमक सत्याग्रह या खिलाफत आंदोलन। तो आप आसानी से इसमें गैस कर सकते हैं कि इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन हुआ था 1920 से 1922 के बीच में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। सॉल्ट सत्याग्रह या जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, यह हुआ था 1930 से 1934 के बीच में। और खिलाफत आंदोलन भी कहीं ना कहीं 1919 और 1920 में हुआ था। तो आप इससे देख सकते हैं कि क्रिप्स मिशन के बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक। इसके बाद 18वें क्वेश्चन को देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ ध्यान देंगे, पहली महिला अध्यक्ष बोल रहा है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं बोल रहा है, केवल महिला अध्यक्ष बोल रहा है। तो कस्तूरबा गांधी, सुभद्रा कुमारी चौहान, एनी बेसेंट या विजया लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट जी। तो एनी बेसेंट जो थी वो क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष थी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अच्छा, ठीक है, ये हम इसको करते हैं। इसके बाद देखिए 19th क्वेश्चन। काकोरी कांड के लिए किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? मतलब विच रिवॉल्यूशनरी वॉज हैंग्ड फॉर द काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? 1925 में हुई थी। इसके अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसके अंतर्गत राम प्रसाद बिस्मिल जी को क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी काकोरी हत्याकांड के, काकोरी रॉबरी या काकोरी कांड के बाद, ठीक। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? हु गेव द नारा दिल्ली चलो, ठीक। तो ऑप्शन में आएगा भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो इतनी सारी चीजों के बारे में आज हमने चर्चा करी है। ओवरऑल हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 20 में से आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए। अगर कोई भी डाउट होता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द टॉपिक, एनी ऑफ द सेंटेंसेस, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुवाद करके आपको देंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।